अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड्रॉयड कोर्स और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंड्रॉयड स्टूडियो में नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो की कुछ फंक्शनैलिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करने से। एंड्रॉयड स्टूडियो को हम ओपन करते हैं तो ये कुछ टाइम लेता है ओपन होने में। मेरे हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए वो है 8 GB रैम और 128 GB SSD। मिनिमम ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 256 SSD हो सकती है तो वो बेस्ट है आपके लिए। एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर आप पहले भी एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते रहे तो आपको अपने पुराने प्रोजेक्ट्स जो है वो सामने नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि मुझे अपने ये कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये जगह आपको खाली मिलेगी। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, एक ओपन और तीसरा है गेट फ्रॉम VCS। ओपन से आप अगर आपके पास कोई भी पुराना प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है आपकी मेमोरी में तो वो आप ओपन कर सकते हैं। गेट फ्रॉम VCS ये यूज़ होता है बेसिकली ना गिटहब के प्रोजेक्ट्स को ओपन करने के लिए। वो भी नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी मौका मिले तो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे है। हम क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे और अपना एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बनाते हैं। हम यहाँ से चूज़ करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी। यहाँ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी। तो हमारा ये बेसिकली एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें आपको ऐसी फंक्शनैलिटी तो मिल जाएगी, मसलन गूगल मैप्स एक्टिविटी में आपको गूगल मैप तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें ना आपको एक्स्ट्रा बहुत सारा कोड मिल जाएगा जो आपके लिए हेडेक भी हो सकता है उसे हैंडल करना। लिहाजा हम स्टार्ट जो करते हैं वो हमेशा कह सकते हैं कि हम एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे और हम अपनी ऐप जो है वो स्क्रैच से बिल्ड कर सकें। हम यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी रखते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके ऐप का नाम आ जाता है। जो आप अपनी ऐप का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी ऐप का नाम रखने वाला हूँ टेस्ट डेमो। उसके बाद ये यहाँ पे आपको अपना ऑटोमेटिकली जो है वो अपना पैकेज नेम मिल जाएगा। ये हर एक ऐप के लिए यूनिक होता है। ये com.example.testdemo हमारी ऐप का नाम टेस्ट डेमो है और ये एग्जाम्पल जो है हमारा डोमेन नेम होता है। सेव लोकेशन है, उसके बाद आप जहाँ भी चाहें वो उसमें सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा मेमोरी में सेव हो रहा है। उसके बाद आपको लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे, एक जावा के लिए और दूसरा कोटलिन के लिए। मैं फ़िलहाल जो चूज़ कर रहा हूँ वो है कोटलिन वाला। और मिनिमम SDK API लेवल 23 है, पहले से जो है सिलेक्टेड है, मैं यहीं पे रख रहा हूँ जो है। और हमारी ऐप जो है वो 94.1% ऑफ एंड्रॉयड डिवाइसेस पे रन होगी। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा कुछ टाइम लेगा, अपडेटिंग इंडेक्स से ये प्रोग्रेस बार चल रही है, तो कुछ देर में हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड होके रेडी हो चुका है। तो हमारे पास सामने ये है मेन एक्टिविटी जिसमें हम अपनी लॉजिक्स लिखते हैं। कोटलिन की एक्टिविटी है ये हमारे पास, इसमें हम अपनी बैकएंड की लॉजिक्स लिखते हैं। और ये हमारे पास है एक्टिविटी, हमारे पास जो डिज़ाइन होता है, हमें जो UI नज़र आती है वो हमारे सामने ये होती है। XML फाइल जो होती है ये हम यूज़र के साथ इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से फाइल होती हैं। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के XML फाइल होती है जिसमें आप परमिशंस वगैरह मैनेज करते हैं और बाकी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे चल के देखेंगे। तो जावा के अंदर हमारे पास पैकेज नेम के साथ यहाँ पे मेन एक्टिविटी होती है। अगर आप कोई और एक्टिविटीज़ ऐड करते हैं तो वो भी यहाँ पे ही हमने ऐड करनी होती हैं। इसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज के फोल्डर में ये कुछ फोल्डर्स होते हैं, दूसरे पैकेजेस होते हैं। एक ड्रॉएबल है, दूसरा लेआउट, मिड मैप एंड वैल्यूज़। लेआउट में हमारे पास जो है ये एक्टिविटी मेन .xml ऐसी सारी फाइल्स पड़ी होंगी जिसमें हमारी UI होगी। हमारी UI की जो सारी की सारी फाइल्स हैं वो लेआउट के अंदर होंगी। इसके अलावा हमारे पास होते हैं कुछ कलर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, हमारी ऐप की जो थीम होती है वो भी यहाँ पे ही होती है वैल्यूज़ के अंदर। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे पास जो है वो हम डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड करते हैं। एक हमारे पास ये प्रोजेक्ट लेवल होता है और दूसरा हमारे पास होता है मॉड्यूल लेवल। जो भी हमने डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ इस डिपेंडेंसीज की टैग के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे जो है वो ऐड करके देखेंगे। अगर हमें आने वाली वीडियोस में कुछ डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें ऐड करके वो भी देखेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमारी हेलो वर्ल्ड ऐप जो है वो रेडी है। हम इसे रन करके चेक कर सकते हैं। हम इसे रन करते हैं।
फर्स्ट टाइम हम जब इसे रन करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लेगी जो है वो इंस्टॉल होने में, और उसके बाद ये हमारे पास इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। हमारी ऐप सक्सेसफुली रन हो चुकी है और ये यूआई हमारे सामने आ गई है। हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ये बेसिकली बैकग्राउंड का कलर ब्लैक इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये डार्क थीम लोड हुई है। हम इसे चेंज कर सकते हैं, हम इसे चेंज करके दोबारा रन करेंगे। यहाँ से इसे स्प्लिट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। एक डिज़ाइन का है जिसमें सिर्फ आपको डिज़ाइन नज़र आएगा। डिज़ाइन में आपके पास यहाँ पे एक पैलेट होता है जहाँ पे आपको यूआई के तमाम कंट्रोल जो है वो नज़र आ रहे होंगे। कॉमन, टेक्स्ट, बटन, विजेट्स, लेआउट्स, कंटेनर्स, हेल्पर, गूगल एंड लेगेसी में सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो होता है वो एट्रीब्यूट्स होती हैं। अब कोई भी कंट्रोल आप जब सेलेक्ट करेंगे तो उसकी सारी की सारी एट्रीब्यूट्स आपको नज़र आएंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट व्यू को जो है सेलेक्ट किया है तो हमारे पास विड्थ, हाइट, विजिबिलिटी एंड डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं ना, वो सारी की सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा हमारे पास होता है एक कंपोनेंट ट्री, जो हमारे पास लेआउट के अंदर जो जो हमने कंट्रोल्स रखे होते हैं वो हमें सारे के सारे यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं अपनी ऐप के एक्सएमएल डिज़ाइन के लिए, तो वो है एक, और उसके अंदर हमारे पास है एक टेक्स्ट व्यू। फिलहाल हमारे पास यही है। बाद में हम इसमें जो है वो डिफरेंट कंट्रोल्स ऐड करके वो भी देखेंगे कि वो भी यहाँ पे सारे के सारे शो हो रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है डिज़ाइन के बाद स्प्लिट का। जब स्प्लिट करेंगे तो आपके पास आपको यहाँ पे यूआई भी नज़र आएगी और आपको साथ में यहाँ पे कोड भी नज़र आएगा। और थर्ड हमारे पास होता है सिर्फ और सिर्फ कोड का, जहाँ पे सिर्फ आपको कोड नज़र आता है। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमें जो है डार्क थीम की वजह से बैकग्राउंड वो ब्लैक नज़र आ रहा था। तो हम यहाँ पे अपनी एक्टिविटी में जो हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं, इसको हम बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। हम इसे प्रॉपर्टी होती है इसकी बैकग्राउंड, उसमें हम इसे रख देते हैं कलर वाइट। और दूसरे हम अपने टेक्स्ट व्यू को भी कलर दे देते हैं। फ़िलहाल इसके लिए कोई कलर नहीं है तो हम इसे कलर की प्रॉपर्टी दे देते हैं टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर हम इसे ब्लैक दे देते हैं। इसके साथ हम टेक्स्ट साइज़ भी दे देते हैं इसको। टेक्स्ट साइज़ हम इसका रख देते हैं 30 SP। टेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो हम हमेशा SP में देते हैं, तो हमने इसका टेक्स्ट 30 SP रख दिया है और बैकग्राउंड कलर भी हमने इसे वाइट दे दिया है। तो फिर से हम अपनी ऐप को रन करके दोबारा से देखते हैं कि अब हमने जो चेंजेस किए हैं क्या वो अप्लाई हुई हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो चेंजेस किए थे वो सक्सेसफुली हमें नज़र आ रहे हैं। टेक्स्ट का साइज़ जो है वो भी बड़ा हो गया है, और जो टेक्स्ट कलर हमने ब्लैक दिया था वो भी हो गया, और बैकग्राउंड जो पहले ब्लैक नज़र आ रहा था वो भी अब वाइट हो गया है। तो आज की ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम और भी चीज़ें बहुत सारी देखेंगे। ये एक पूरी सीरीज़ होगी एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स की, और इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह।